स्टैंडिंग कमेटी का ये देखिए हाथापाई हो रही है। ये सदन के अंदर का नजारा आप देख रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है और इसको लेकर लगभग 8 बजे से ये हंगामा हो रहा है। वोटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है, चाहे आज सुबह हो जाए लेकिन चुनाव होकर रहेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है बेहद शर्मनाक तस्वीरें इनको कहेंगे। देखिए किस तरह से हाथापाई की जा रही है। हाथापाई हो रही है दो पक्षों के बीच में। अभी कोई साफ नहीं है कि किन किन लोगों के बीच में ये हाथापाई हो रही है। देखिए पानी की बौछारें की जा रही है। पानी, एक शख्स ही देखिए ऊपर टेबल पर खड़ा होकर पानी की बोतल उसके हाथ में है तो वो पानी गिरा रहा है और किसी तरह से कोशिश कर रहा है कि ये दो लोग आपस में भिड़े हुए हैं इनको ये देखिए बाकायदा धक्का मुक्की ही नहीं, आप देखिए एक तरह से हाथ छोड़ रहे हैं एक दूसरे पर। पानी गिराया जा रहा है, दूसरे लोग पानी गिराकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अलग हट जाइए। किस किस के बीच में ये झगड़ा हुआ है, ये हाथापाई हुई है, ये अभी थोड़ी देर में हम आपको साफ कर देंगे। लेकिन सदन की कार्यवाही फिर से शुरू तो की गई, लेकिन देखिए आप किस तरह से शुरू हुई है। 8 बजे से भी पहले का आप कितने घंटे हो चुके हैं, 11 बज चुके हैं। 4 से 5 घंटे इसी बात को लेकर मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण निपट गया, डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण निपट गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर पूरा ये पेच फंसा हुआ है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक वोटिंग नहीं हो पाई है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ही है ये लोग, लेकिन आपस में किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं। शर्मनाक तस्वीरें हैं सदन के अंदर कि आप देखिए ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप लोगों के और किस तरह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बैकग्राउंड क्या है कि आखिर क्यों ये नौबत आई है ये भी हम आपको बताएंगे जैसे ही हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ये देखिए सदन में किस तरह से धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो बाकी लोग हैं वो बीच बचाव की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सदन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई घंटों से यह हंगामा चल रहा है और आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है। पहले ही 9:30 बजे के करीब जो स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था वो ये था कि आज चाहे रात हो या सुबह हो लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए बिना सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाएगा। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। एमसीडी में सदन के अंदर की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर धक्का मुक्की हो रही है। ये देखिए हाथापाई हो रही है यहां पर जबरदस्त तरीके से। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ही ये पार्षद हैं जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उधर शैली ओबरॉय ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज कराकर ही रहेंगे और पूरा जो ये मामला है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर ही अटका हुआ है क्योंकि नगर निगम में माना जाता है कि असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी ही होती है और उसी को लेकर ये सारा पेच फंसा हुआ है। इससे पहले जब बीजेपी ने मोबाइल को लेकर आपत्ति जताई थी कि शैली ओबरॉय ने मोबाइल को भी बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी ने कहा कि ये पूरा चुनाव ही कैंसिल किया जाए। 40 से ज्यादा वोट उस दौरान पड़ गए थे। कुछ लोग आप देख रहे हैं कि जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करें, लेकिन ये देखिए आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं और सारा ये मसला स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर है। मेरे सहयोगी तरुण जुड़ गए हैं। तरुण, क्या हो रहा है ये और किस मुद्दे पर इतनी ये तीखी हाथापाई हो रही है? हो चुका है हाउस का, एक बार 1 घंटे का और 3 बार 15 मिनटों का। मेरे पीछे दिला रही है, पार्षद आपस में भिड़ गए हैं, हाथापाई हुई है, जमकर एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ चलाए गए हैं, मुक्के चलाए गए हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें और ज्यादा खराब थी और ये किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे एक दूसरे से इस तरह से
हाथापाई करने पर उतर आए। महिला जो पार्षद थी वो पानी उछाल रही थी बॉटल्स का, ताकि जो दूसरा पक्ष है उसको वार किया जा सके उसके ऊपर। और अब जो ये रकस देखने के लिए मिल रहा है, 6 जनवरी की तस्वीरें ताज़ा हो गई हैं। लगातार एमसीडी का हाउस जो है वो स्थगित करना पड़ा है। मामला ये बन रहा है कि बीजेपी के पार्षद मांग कर रहे हैं कि 47 जिन वोटर्स एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए जिन 47 पार्षदों के वोट किए जा चुके हैं, उनका वोट रद्द किया जाना चाहिए। बीजेपी ये मांग इसलिए कर रही है चूंकि मोबाइल का इस्तेमाल उस वोटिंग के दौरान किया गया था, और बीजेपी कह रही है कि ये बैलेट की सीक्रेसी के खिलाफ है, नियम कानूनों के खिलाफ है, और ये 47 के 47 वोट रद्द किए जाने चाहिए और फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए। जबकि मेयर का ये कहना है कि अभी जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी हैं, व्यवस्था के मुताबिक उनके पास सिर्फ 245 बैलेट ही बच गए हैं। ऐसे में 250 पार्षदों का वोट फिर से कैसे कराया जा सकेगा, ये संभव नहीं है। लिहाजा आज की रात बेशक लग जाए, कल की रात दिन लग जाए, परसों का दिन रात लग जाए, बिना एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए एमसीडी का हाउस स्थगित नहीं किया जाएगा। और लगातार 15-15 मिनटों का स्थगन मेयर की तरफ से हंगामे के चलते दिया जा रहा था। और कुछ ही मिनटों पहले जब एक बार फिर से 5वीं बार स्थगित किया गया एमसीडी हाउस को, उसके बाद फिर इस तरह से पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की देखने के लिए मिली, और कुछ पार्षद इतने ज्यादा उग्र हो गए कि एक दूसरे के ऊपर घूंसे चलाते हुए भी दिखाई दिए। ये जो बदनुमा तस्वीरें 6 जनवरी के दिन देश ने देखी थी, राजधानी दिल्ली से 22 फरवरी के दिन तस्वीरें अलग नहीं हैं। बिल्कुल तरुण, तस्वीरें अलग नहीं है, लेकिन ठीक है, बातचीत जब हो रही है तो यहाँ पर हाथापाई करने की क्या जरूरत है? ये क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं एक दूसरे पर इस तरह से हाथ छोड़कर? देखिए, ये पार्षदों की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है। सुबह 11 बजे से ही ये हाउस की मीटिंग का हिस्सा हैं और अभी 11:10 हो चुके हैं। लगातार 12 घंटे हो चुके हैं एमसीडी का हाउस जब से शुरू हुआ था, और नियर अपॉन भी ये हाउस कब खत्म होगा, कब 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव संपन्न होगा, दूर दूर तक उसका अंदेशा किसी भी काउंसलर को नहीं है। लिहाजा बहुत ज़्यादा झुंझुलाहट पार्षदों के, खासतौर पर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो चीटिंग का आरोप लगा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि 47 पार्षदों ने जिन्होंने वोट दिया है वो बैलेट पेपर के अंदर वोटिंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये बैलेट की सीक्रेसी का उल्लंघन है, ये कानूनों का उल्लंघन है। लिहाजा इसी कारण वो मांग कर रहे थे कि ये 47 के 47 वोट रद्द किए जाने चाहिए और नए सिरे से एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन मेयर ने ये व्यवस्था देने से इनकार कर दिया और ये बार बार आग्रह किया कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे की प्रक्रिया के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये सुनिश्चित करते हैं हम। देखिए महिलाएं एक दूसरे के, ये बोतलें चलनी शुरू हो चुकी हैं। ये बोतल एक मारी पार्षद ने, सफेद टी शर्ट, ये देखिए बोतलें चल रही हैं। ये बहुत खराब तस्वीरें इस समय सदन के अंदर देखने के लिए मिल रही है। एक दूसरे के खिलाफ बोतलें यहाँ पर पार्षद एक दूसरे के खिलाफ चला रहे हैं। जो फ्रूट यहाँ पर खाने के लिए पार्षदों को दिया गया था वो यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें इतनी खराब हैं कि कोई अल्फाज की इसके अंदर भर्त्सना की जाए वो है। ये सारा विवाद जब खत्म हो जाता है तो सभी जो पार्षद हैं, सभी जो नेता हैं, निंदा करते हैं घटना की। जब लेकिन इस तरह का सलूक वो एमसीडी सदन की कार्रवाई के दौरान करते हैं तब उन्हें शर्मिंदगी क्यों नहीं आती है? महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, एक दूसरे पर इस तरह से आक्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निंदनीय है। और ये निंदनीय तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से सामने आ रही है। 6 जनवरी के दिन की तस्वीरें और आज की तस्वीरें और ज्यादा बड़ा बदनुमा दाग है दिल्ली के लोकतंत्र पर, देश के लोकतंत्र पर। क्या इसीलिए पार्षदों को चुना था कि अपनी राजनीति के चलते वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बोतलें मारे, एक दूसरे के ऊपर फल उठा के मारे, एक दूसरे को क्षतिग्रस्त करने की कोशिशें करें? आतिशी बार बार यहां पर अपने पार्षदों को बोल रही है कि आप ऐसा ना करें।